अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई लोग, ये व्लॉग मेरा दोबारा से स्वात कलाम के टूर पर होएगा। तो उसकी रीज़न ये है कि कॉलेज में हो रहा है एग्जीबिशन, तो मैंने कहा मैं भी क्यों ना पार्टिसिपेट करूं। वैसे तो किसी चीज़ में आगे नहीं है, अगर व्लॉगिंग शुरू की है तो कुछ इस कंटेंट पे ही। उनका एग्जीबिशन भी है। एग्जीबिशन है कुछ ये कि जो जो स्टूडेंट्स ट्रिप पे गए हैं वो अपनी वीडियोस और ट्रिप की वीडियोस और जो व्लॉगिंग करते हैं तो वो अपना व्लॉग कॉलेजों को सबमिट कराएं और फिर एंड पे रिज़ल्ट जो भी निकलेगा फिर उनको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो फिर मुझे लगा मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी अगर मिली है तो उसको गेन करना चाहिए। वैसे मैं दिल नहीं था बनाने का, लेकिन फिर भी बना रहा हूँ। और मेन रीज़न ये है कि बनाने का नहीं दिल था बनाने का, क्योंकि पहले 4 व्लॉग बनाए हैं तो अब उनको ही फिर कंबाइन करके दोबारा से एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनानी पड़ेगी। तो फाइनली हमारे इस सफ़र का आगाज़ होता है पंजाब कॉलेज से। जब हम क्लास में पहुंचते हैं तो हर एक के चेहरे पे एक अलग से एक्साइटमेंट होती है। और फिर 1 घंटा क्लास में बैठने के बाद हमें हॉल में बुलाया जाता है और फिर बारी बारी क्लास वाइज बसेस की तरफ रवाना किया जाता है। हम गाड़ी में बैठ गए और सारे बच्चे पीछे आए। फिर हम अपनी रवायती लीला रोड से होते होते इस्लामाबाद इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं कि सफ़र का पता ही नहीं चलता। अभी जनाब जी सुबह के 5 बज रहे हैं और पहला स्टे हमारा यहाँ पे हुआ है मोटरवे पे। तो बस बात वगैरह की है और सर कह रहे हैं वापस बस में चलो। इस्लामाबाद स्टे होने के बाद हम स्वात मोटरवे से होते होते बहरैन पहुँचते हैं, जहाँ हमें नाश्ता दिया जाता है। अच्छा, बहरैन हमें नाश्ता दिया जाता है और नाश्ता कुछ अच्छा नहीं होता। फिर जैसा भी नाश्ता था हमने किया और फिर हमारा अगला स्टे कलाम हुआ। अच्छा, अभी हम कलाम पहुंच गया और सारे ये पीछे दोस्त हैं तो ये रूम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अभी सर बताएंगे रूम में जाना या ऊपर ग्लेशियर पे जाना है। तो वो देखे स्नोफॉल ऊपर हुई भी है, यहाँ तो कोई नहीं इतनी ठंड, लेकिन ऊपर होएगी। अच्छा, कलाम स्टे के बाद फिर हम पहुंचे ग्लेशियर पे, जिसका फाइनली हमें इंतज़ार था। अच्छा, फाइनली हम ये ग्लेशियर पे पहुंच गए हैं। इसका नाम है प्लोगा विलेज, ऐसे कुछ नाम है, सर ने हमें बताया और ड्राइवर से भी पूछा हमने फिर ग्लेशियर पे शुगल में लगाया। फिर वापस पहुंचे कलाम, तो फिर हमें दिया गया रूम, तो देखें। अच्छा, फाइनली हम कलाम वापस आ गए हैं ग्लेशियर से और ये रूम की इंटरेस्ट आपको दिखा दूँगा था। ये हमारा रूम इस 106 है, की नंबर इसका चाबी का। और ये एक डबल बेड है, एक ये सिंगल बेड है, साथ ही मैट्रेस है और पीछे एक गड्डी शही लगी हुई है। एक अलमारी है जिसमें सामान है थोड़ा बहुत, कंबल, और एक ये वाशरूम है जिस अभी जहन गया है। बस यही था, इतना था रूम है। हम 5 बंदे हैं, अपने सारा क्रू हमारा है, कोई टेंशन नहीं हमें, यहाँ हम एडजस्ट हो जाएंगे। तो 1 आध घंटा आराम करने के बाद हमें पेश किया जाता है डिनर। अच्छा, डिनर के बाद फिर हमें चाय की तलब हुई तो हम चाय पीने बाजार चले गए। फाइनली हम पहुंच गए चाय पीने। आना तो नहीं था लेकिन फिर आ ही गए, सिर्फ जैन और मैं ही आए हैं। ये जैन। तो जब वापस आए तो बोनफायर की महफिल जमी हुई थी, तो उस महफिल में फिर हम भी शामिल हो गए। उस्तादा ने बहुत शुगल में लगाया, देखें। लेकर याद तेरी रातें मेरी कटी, जीना नहीं बिन तेरे, तेरे बिन जीना नहीं, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। फिर रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 के टाइम महफिल का इख्तिताम हुआ और हम अपने रूम्स में वापस गए। 3 से 4 घंटे रेस्ट करने के बाद हमें ज़बरदस्ती उस्ताज़ा ने उठाया और फिर सबसे पहले हमें नाश्ता दिया गया।
नाश्ते के बाद हमें बताया गया कि हमने मालम जबा जाना है और जाते जाते लाइव स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। हल्की थी लेकिन उसने हमारे पैसे पूरे कर दिए। तो फाइनली अभी हमने नाश्ता किया है और बस रेडी हैं मालम जबा जाने के लिए, लेकिन स्नोफॉल शुरू हो गई है बड़ी अच्छी वाली। फिर मालम जबा जाने की हमारी एक्साइटमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई। यहाँ स्नोफॉल हुई जब, तो हमने सोचा वहाँ भी होएगी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ सीन नहीं था, लेकिन लिहाजा बर्फ़ थी, बहुत थी। और जब वहाँ गए तो एक बार डल हो गए बिल्कुल, क्योंकि वहाँ व्यू के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ पे वैसे स्केटिंग होती है वो भी बंद है, और चेयर लिफ्ट है वो देख अभी है वैसे लगी तो बंद है, कोई इशू बना हुआ है। और उसके अलावा और कोई राइडिंग भी है इधर। हाँ जिप लाइन है, जिप लाइन भी बंद है, ऊपर उसकी जा रही है लाइंस लेकिन बंद है। मालम जब्बा से हम फिर ग्रीन वैली के, जो तकरीबन आधे एक घंटे की मुसाफत पे था, तो वहाँ पे फिर हमने बहुत चिल फन किया अपना। देखें डेढ़ 2 घंटे वहाँ चिल फन करने के बाद फिर हमें वापस बहरान आना था। तो जब आए हैं तकरीबन 5 घंटे की मुसाफत का रास्ता था, तो आते वक्त तो बहुत बोरियत हुई है, तो लेकिन वापस जाते वक्त टाइम का पता ही नहीं लगा कैसे गुजर गया। फाइनली अब मैं बहरान जो भी आप इसको कहते हैं पहुँच गया हूँ, सारे पहुँच गए तकरीबन। ये बसेस पीछे हैं और अब होटल में जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, कोई पता नहीं कौन से होटल में जाना है, तो देखते हैं फिर कहाँ जाना है, फिर दिखाऊंगा कमरे में जाके आपने। जब हम बहरान पहुँचते हैं तो होटल मैनेजमेंट ने हमें थोड़ा सा जलील किया। 1 घंटा हो गया लेकिन ये जलील किए जा रहे हैं, कभी ऊपर ले जाते हैं कभी नीचे। पहले फर्स्ट फ्लोर पे थे, फिर सेकंड पे लाए, फिर 5 पे लाए, अब 6 पे ले आए, और अभी तक कीज़ नहीं इनको भेजी। फाइनली हमें रूम भी मिल गया और सामान लेके अपना हम चलते हैं अब कमरे में। चादर रह गया रूम भाई, रूम की एंट्रेंस है। ये जो रूम हमें मिला है बड़ी मुश्किल से जो भी मिला, ये LCD है, ये सिंगल बेड है, ये डबल है जो 2 सिंगल को जोड़ डबल बनाया हुआ है। ये सामान हमारा पड़ा है, वहाँ बैग है, ये वॉशरूम है साथ, और बस छोटा सा रूम है लेकिन हमारा गुजारा चल जाएगा, शुक्र किया मिला है। और कल की तरह फिर दोबारा हमें डिनर दिया गया। ये है होटल जहाँ पे हमें खाना अभी डिनर पेश किया जाएगा। डिनर के बाद हमने सामने होटल से चाय पी और फिर रात पर बहरान के बाज़ार में सरगोशियाँ करते रहे। इस रात हमने सिर्फ 2 घंटे रेस्ट की, और 2 घंटे रेस्ट करने के बाद फिर हमें अगले दिन सुबह मतलब नाश्ता दिया गया कबाइब रेस्टोरेंट पे। ये वही रेस्टोरेंट है जिधर रात को हमने डिनर किया था। भाईजान अभी नाम नहीं आए। नाश्ता करने के बाद हमें पता चला कि हमने अब जाना है वाइट पैलेस देखने, तो फिर वाइट पैलेस देखने गए हम, जो यहाँ से बहरान से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पे था। भाई ये है मेन व्यू इस वाइट पैलेस का। अंदर म्यूजियम है, अंदर भी चलता है, 1 मिनट रुके। अच्छा ये कुछ ही था वाइट पैलेस जो आपने देखा, और वापस हम बसेस पे जा रहे हैं, और आगे क्या सीन है मुझे भी कुछ भी नहीं पता, जाके ही पता लगेगा। अभी बसेस में जाएंगे तो पता लग जाएगा। वाइट पैलेस देखने के बाद हमारी रवानगी हुई घर की तरफ। अब घर भी तो जाना था ना, अब इतने से पैकेज में ये कुछ ही मिलता है। तो पहला स्टॉप हमारा मलक्कन फल्ले हुआ। अच्छा अभी हम मोटरवे से उतरे हैं, ये सामने पीछे बैक पर मोटरवे है। तो ये कोई जगह का नाम बता रहे हैं, मलक्कन फल्ले ऐसे कोई नाम है। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टे हुआ है। यहाँ खाने के लिए तो कुछ ख़ास नहीं था, तो हमने फिर माल्टे थे यहाँ पे, तो 1 दर्जन माल्टे ही ले लिए। अभी ये खाएंगे और फिर चक्री जाके कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे। दूसरा स्टे हमारा वहाँ होना है। जब चक्री पहुँचे हम तो सबकी हालत बिल्कुल टाइट हो गई थी,
सब डल हो गए थे भाई। अब सफ़र की एक्साइटमेंट भी ख़त्म हो गई, सब कुछ देखा है। तो मैंने अपने ब्लॉग में भी बताया था, क्या बताया था ये देखें। फिर यहाँ से अभी कुछ हल्का फुल्का ले लेते हैं खाने पीने के लिए और फिर फ्रेश होके वापस अपनी बस में बैठ जाते हैं। इंशाल्लाह पिंड जाके मुलाकात होएगी आपसे। रास्ते में क्या व्लॉग आपको दिखाना है, अंधेरा इतना है तो ठीक है। लेकिन वापस जाते वक्त पीजीसी बॉयज़ ने जो बस में गर्मा गर्मी बनाई उसको मैं सोच भी नहीं सकता था। और जितना मज़ा हमने वापस जाते वक्त किया था इतना मज़ा हमने ट्रिप पे आते वक्त भी नहीं किया था। तो यार मज़ा आ गया था हमें। हम तो हर बार मैं सूरज की तरह और चलने वालों से कहो मारे सटेई में वत अखी दुख तो लालन कावेश लोकी यादन शराब कहते प्यार लिल्ले सड़का दा वेखे काका कहते प्यार लिल्ले सड़का दा वेखे काका डोन शाका हो जाओ सारे अंदर बारान जैन शाका। मज़ा तो देखा आपने क्यों आया। और फिर हम मोटरवे से उतरे और अपनी रवायती लीला रोड से होते होते पंजाब कॉलेज पहुँचे। यहाँ पर होता है अपने ट्रिप के सफ़र का अख्ताम। सब अपने अपने घरों को जाते हैं और फिर मुझे भी घर को ही जाना था तो मैं भी फिर घर चले जाता हूँ। अच्छा यही था मेरा ट्रिप का सफ़र। और आखिर में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उस्तादा का, ख़ास तौर पे सर अली रज़ा का, सर असद बशीर का और सर हमाद खान का, जिनके हमरा ये हमारा ट्रिप लिया। और मेरे ख्याल से आज से पहले पिंडान खान के पंजाब कॉलेज का कोई ट्रिप नहीं गया सवात तक। तो ये हमारे उस्तादा की बदौलत हुआ है। और ये जो एग्जीबिशन है इसकी डेट तो मुझे नहीं पता कब इसके गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर मुझे कुछ मिला तो इंशाल्लाह उसके लिए अलग व्लॉग बनेगा। और लास्ट में मैं आपसे अपने कैमरामैन से मिलवाना चाहूँगा जो मेरे से पहले नाराज़ हो गए थे, मेरी वीडियो ही नहीं शूट की उन्होंने, तो कहते हैं मुझे भी व्लॉग में लेके आओ। ये है मेरा कैमरामैन जिसने ये मेरी पूरी वीडियो शूट की है तकरीबन। कैमरामैन साहब कुछ कहना चाहेंगे? यार इसने मैं बहुत जलील किया। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो प्लीज।